क्या दुनिया के नक्शे से कुछ देश हमेशा के लिए मिटने वाले हैं? क्या ईरान अब अमेरिका और इजराइल को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ईरान की संसद से लेकर मिलिट्री हेडक्वार्टर तक से ऐसी हुंकार उठी है जिसने वाशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के कट्टरपंथी सांसद इस्माइल कौसारी ने अपनी सेना से साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, इसीलिए अब उस पर ऐसा प्रहार करो कि वो दोबारा उठ ना पाए। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है दोस्तों, ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बौछार की है कि खाड़ी देशों में सायरन गूंज उठे हैं। आखिर क्या है ईरान का वो खतरनाक प्लान और क्यों आधी रात को ईरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ समेत 6 देशों को फोन मिलाया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस क्रोनोलॉजी का ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं ईरान की उस बड़ी हलचल से जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। ईरान के कड़े रुख वाले सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इस्माइल कौसारी ने अपनी IRGC को आदेश दिया है कि अमेरिका के खिलाफ अब तक का सबसे क्रूर और मजबूत कार्रवाई की जाए। कौसारी का कहना है कि अमेरिका से शांति की भीख मांगना बेकार है, उसे सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही सीधा किया जा सकता है। और इसी गुस्से का नतीजा देखने को मिला बहरीन और कुवैत के आसमान में। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को सबक सिखाने के नाम पर बहरीन और कुवैत के सिविलियन इलाकों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। हालांकि बहरीन की सेना का दावा है कि उन्होंने ईरान की 3 मिसाइलों और कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। बहरीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और ईरान का आपराधिक हमला करार दिया है, लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं है। इस महासंकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आधी रात को एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अरागची ने एक के बाद एक फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को फोन खटखटाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान के साथ हुई इस बातचीत में वहां के मिलिट्री हेड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। आखिर ईरान युद्ध के बीच इन देशों को क्या संदेश दे रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट एलन ईरे ने अल जजीरा से बात करते हुए एक बेहद डरावना खुलासा किया है। उनका कहना है कि अगर ये युद्ध रुक भी जाए तब भी मिडिल ईस्ट में शांति कभी नहीं आ सकती। उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका और इजराइल के कड़े रुख ने ईरान को मजबूर कर दिया है कि वो अब परमाणु हथियार हासिल करे। इस युद्ध से पहले ईरान सिर्फ न्यूक्लियर तकनीक तक सीमित था, लेकिन अब वो हर हाल में एटम बम बनाएगा ताकि अपनी हुकूमत को बचा सके। लेकिन इस पूरी तबाही के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? खुफिया रिपोर्टों से जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है दोस्तों। लेबनान और मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग इजराइल की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान की राजनीतिक कुर्सी और उसकी जान बचाने के लिए लड़ी जा रही है, और वो इंसान है बेंजामिन नेतन्याहू। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू जानते हैं कि जैसे ही ये युद्ध रुकेगा उन्हें इजराइल की अदालतों और घोटालों के मुकदमों का सामना करना पड़ेगा और वो सीधे जेल जाएंगे। इसलिए अपनी खाल बचाने के लिए वो लगातार इस वार मशीन को चला रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि नेतन्याहू ये जंग तब तक लड़ सकते हैं जब तक वाशिंगटन का हाथ उनके सर पर है। अब पूरा फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अगर ट्रंप चाहे तो वो दबाव बनाकर इस युद्ध को एक झटके में रोक सकते हैं, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है जिसे रातों रात झुकाया जा सके। वो एक बड़ी ताकत है। तो दोस्तों लब्बो लुबाब यह है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बची है,
ईरान परमाणु बम बनाने की राह पर खाड़ी देशों पर मिसाइलें गिर रही है और नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए मासूमों की बलि चढ़ा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत दखल देकर नेतन्याहू को नहीं रोका तो यह चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।